मसीह का जन्म। मत्ती 1:18-25, 2:1-23, लूका 2:1-20। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनके पति यूसुफ चुपके से उनका परित्याग करने की सोच रहे थे, क्योंकि वो धर्मी थे और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। वो इस पर विचार कर ही रहे थे कि उन्हें स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से ना डरें, क्योंकि उनके गर्भ में जो हैं वो पवित्र आत्मा से हैं। वो पुत्र को जन्म देंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आए। यूसुफ का उनसे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उन्होंने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने राजाज्ञा निकाली कि सारे राज्य की जनगणना की जाए। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया के राज्यपाल थे। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाने लगे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश के थे, इसलिए वो गलील के नासरत से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम गए, जिससे वो अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाएं। वे वहीं थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उन्होंने अपने पहिलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए, मैं आप सभी लोगों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप लोगों के लिए पहचान ये होगी कि आप एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय दूतों का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति कर रहा था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग को चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बैतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो गए। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वो इन सब बातों पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का जन्म यहूदा के बैतलहम में राजा हेरोदेस के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहां हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा और हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोदेस और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहां जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, यहूदा के बैतलहम, तू यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक राजा उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोदेस ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वो तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था।
फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, जाकर बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वो उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे झुककर प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोदेस के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोदेस बालक को मरवा डालने के लिए ढूंढ रहा है। यूसुफ उठे और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चल दिए। वो हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहे, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हेरोदेस को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने सैनिकों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बैतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या उससे छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामाह में रुदन और विलाप सुनाई दिया। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए, क्योंकि वो जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठे और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले आए। उन्होंने सुना कि अरखिलाउस अपने पिता के स्थान पर यहूदा में राज करता है, इसलिए उन्हें वहां जाने से डर लगा और स्वप्न में चेतावनी पाकर वो गलील चले गए। वहां वो नासरत नामक नगर में जा बसे। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, वो नासरी कहलाएगा।